सर ये बताइएगा कि 27वीं तरमीम के हवाले से जैसे बाज़ गश चल रही है, कोई प्रेशर है या इरादा है 27वीं तरमीम का लाने का, और उसमें क्या कुछ हो सकता है नया? देखिए, बात ये है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि अभी हम 26वीं आईनी तरमीम को हज़म कर रहे हैं, 27वीं की गुंजाइश नहीं है। और फिर इसके अलावा दूसरी अहम बात ये है कि किसी ऐसी मसले पे कमेंट मैं नहीं कर सकता जिसका मुझे मालूम नहीं है कि उसका कंटेंट क्या है। जब से कंटेंट आ जाएगा तो फिर करेंगे। तो ये जो बाज़ गश्त है कि जो सूबों की जो खुद मुख्तारी है उनको वफाक के अंडर में लाया जाएगा, 18वीं तरमीम जो पीपल्स पार्टी भी शायद उसकी हिमायत नहीं कर रही कि उसको ख़त्म किया यार, ये वो भी हाइपोथेटिकल है ना, जब होगा तब देखेंगे। सैलाब की सूरत हाल को बड़ा उठाया जा रहा है कराची में भी, और अभी जो जैसे हमने क्या नाम है आपका? खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत आपका नाम क्या? अदनान याकूब। यार देखिए, बात ये है कि वहाँ पे सैलाब तो आया हुआ है और हालात आपके सामने ही है। 13 साल से हुकूमत भी है, उसके बाद अगर वो डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर ये किसका कसूर है? आप खुद बता दें मुझे। क्लाइमेट चेंज है, अभी केपी में भी हमने देखा है क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज भी है, तब भी 13 साल से हुकूमत किसकी है? बिल्कुल ऐसे। अर्ली वार्निंग सिस्टम किसने लगाने थे? डैम किसने बनाने थे? दरख्तों को किसने 1 बिलियन ट्री लगाना था? ये सारा काम उन्होंने करना था ना। वो जब नहीं किया तो अब ये हालात, अब तो ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि वफाक की जिम्मेदारी वफाक की जिम्मेदारी बिल्कुल है, मगर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबे की है। प्राइमरी रिस्पॉन्स, आपका 1800 अरब रुपए का बजट आप कहाँ लगाते हैं? सवाल तो ये भी है ना फिर।